चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass, right, not center of rod, center of mass of the rod, कितना रहेगा? तो आपका एक लाइट रॉड है जिसका खुद का कोई वजन नहीं है और जिसका खुद का कोई मास नहीं है, और आपके उसके दो एंड पे आपने दो मासेस लगा दिए, राइट, मासेस लगा दिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं तो रहेगा, इधर कहीं तो रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। हमको इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, राइट, m1 इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, m1x स्क्वायर, और m2 इंटू ये वाला डिस्टेंस जो कि होगा l माइनस एक्स, l लेंथ ऑफ रॉड है, सो m1x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। बस हमको x नहीं चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, अब मुझे x निकालना है। एक चीज ऐसी है कि अगर ये अपना सेंटर ऑफ मास है तो m1x शुड बी इक्वल टू m2l माइनस एक्स, राइट, होना चाहिए। ये कर लो ना, इसको इसको ओरिजिन पकड़ लो, ये सेंटर ऑफ मास को इधर ओरिजिन पकड़ लो और कर लो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, राइट, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सेंटर ऑफ मास पे ही एक्चुअली हम है, तो ये जीरो होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास। तुम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के गिन रहे हो कि सेंटर ऑफ मास किधर है, तो जीरो है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जीरो है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, अगर ये निगेटिव साइड है तो माइनस m1x प्लस m2 l माइनस एक्स अपॉन m1 प्लस m2। तो ठीक है ना, फिर इस फॉर्मूले से ये वाला मिल जाता है, तो ऐसा हो गया आपका, है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। तो मेरा x क्या आ रहा है फिर इस हिसाब से, राइट, x जो आ रहा है मेरा वो क्या आएगा फिर, चलो इसको सॉल्व भी करते हैं ना थोड़ा सा। m1x इज इक्वल टू m2l माइनस m2x, राइट। सो m1 प्लस m2 x इज इक्वल टू m2l। मेरा जो x होगा वो होगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये एक हो गया। l माइनस एक्स क्या होगा फिर, दूसरा भी लिख देंगे ना, क्योंकि m1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसका तो अब बंदोबस्त कर लिया मैंने, m2 इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर, तो l माइनस एक्स निकाल ही लेते हैं। तो l माइनस m2l अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा, ये आएगा m1l प्लस m2l, राइट, माइनस m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका m1l अपॉन m1 प्लस m2। तो एक आपका m2l अपॉन m1 प्लस m2 है और एक आपका m1l अपॉन m1 प्लस m2 है, और आपको अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मेरा I अबाउट cm जो रहेगा दैट विल बी, राइट, दैट विल बी m1 x का स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर। बस अभी इनको लिखना है, इस फॉर्मूले में आ जाएगा अपना आंसर, है ना। तो ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CM इज इक्वल टू m1 x स्क्वायर, x क्या है m2, सो m1 m2l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स में m1 आ जाता है ऊपर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है अभी। m1 m2 का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। मैं m1 m2 अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचता है m2, m1 m2 l स्क्वायर भी कॉमन लेते हैं, l स्क्वायर भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है m2, यहाँ पे बचता है m1, है ना, और अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर।
तो ये कट जाएगा और यहाँ पे एक m1 प्लस m2 बचेगा, यानी m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये होना चाहिए हमारा आंसर आपका। ये ऑप्शन ऊपर m1 m2 नीचे प्लस है, तो सी ऑप्शन।